सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ पहलवान की ढोलक के बारे में कुछ अंश पढ़ाया था। बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। मैंने आपको बताया था इस पाठ में जाड़े के समय का वर्णन किया गया है, एक गांव का वर्णन है जहां पर महामारी फैली हुई है और ऐसे समय में लोगों को अपने दुख से उभारने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है लुट्टन, जो पहलवान है। वो पहलवानी के साथ साथ ढोलक भी बजाता है और ढोलक के जो सुर हैं उसकी पहलवानी को शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से वह बहुत आगे निकल गया है। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेले जाता है जहाँ पहलवानों की कुश्ती देखकर उसके अंदर भी जोश पैदा होता है और वो भी कुश्ती लड़ने के लिए कहता है। सभी मना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो दंगल में उतर जाता है और वहाँ पर चांद सिंह नामक एक बड़ा पहलवान होता है जिसके साथ उसकी कुश्ती होती है और उस कुश्ती में अंत में विजय जो है लुट्टन सिंह पहलवान की होती है और राजा साहब भी उसे पुरस्कार देते हैं और अपने यहाँ राज पहलवान की हैसियत से उसे रख लेते हैं। और इस प्रकार जो लुट्टन पहलवान है, राजा की कृपा दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और उसने एक बार नामी पहलवान, जिसमें काला खां जैसा मशहूर पहलवान भी था, उसे भी परास्त करके जीत हासिल की थी। तो इसी पाठ को हम आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का पाठ है पहलवान की ढोलक। बच्चों, इसमें लेखक बताता है कि जब लुट्टन पहलवान ने बहुत सारी जीत हासिल कर ली पहलवानी में, तो उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाँ ऊँ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बड़ी किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आव ढेड़ सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह में पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया। ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड और भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। बच्चों, पाठ में लेखक ने बताया है कि लुट्टन पहलवान अब राज दरबार और गांव में विशेष दर्जा प्राप्त कर चुका था। वह मतवाले हाथी की भांति मेलों में घूमता था और सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सभी उसकी मेहमान नवाजी करते थे। मेले से लौटते समय लुट्टन बच्चों की तरह हाथ में खिलौने, मुंह में सीटी और आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए चलता था। और वह जब भी दंगल में जाता, लेकिन उसकी बराबरी का कोई पहलवान उसे नहीं मिलता था। तो वह क्या करता था, अपनी शरीर पर मिट्टी मलकर निराश होकर लौट आता था। इस तरह 15 वर्षों तक वह अजय रहा। 2 पुत्रों को जन्म देकर उसकी पत्नी भी चल बसी।
लुट्टन ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी के गुर सिखा दिए। बच्चों, आगे लेखक कहता है कि दंगल की ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी, और यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो वह राजा साहब जो थे वो उसे लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे, और इसलिए वह निराश होकर, लंगोट लगाकर, देह में मिट्टी मलकर, उछालकर और अपने को सांडिया भैंसा साबित करता रहता था, और बूढ़े राजा साहब ये देखकर मुस्कुराते थे। यूं 15 वर्ष बीत गए थे। पहलवान जो था अजय रहा, मतलब उसे कोई भी नहीं हरा पाया था, और दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ मेरे गुरु, कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा अब सब पर एक दिन शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता सी आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल, नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्चा गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोल बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या कर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान को स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहता, सिखाता रहता। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। बच्चों, लेखक बताता है कि लुट्टन के साथ साथ उसके दोनों लड़कों का भी भरण पोषण जब राज दरबार से होने लगा तो वह ढोल बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता और उन्हें सांसारिक ज्ञान देने लगा। लुट्टन ने उन्हें ढोलक का सम्मान करना सिखाया और मालिक से व्यवहार आदि करने की भी शिक्षा दी। लेकिन कुछ समय बाद जब राजा स्वर्ग सिधार गए तो उनका एक पुत्र विलायत से लौटा और उसने राज्य की बागडोर संभाल ली। वो आधुनिक विचारों वाला था, इसलिए राजकुमार ने लुट्टन और उसके लड़कों का भोजन वह सुनकर उन्हें जवाब दे दिया। मतलब राजकुमार को जब पता चला कि उसके दोनों बेटों और लुट्टन पर इतना खर्चा हो रहा है तो उसने उन्हें अपने राज्य से जाने के लिए कह दिया।
यहीं से पहलवान के बुरे दिन शुरू हो गए और वह गांव के बच्चों को अपने गांव चला गया अपने दोनों बच्चों को लेकर, और वहीं पर ही कुश्ती के दांव पेच सिखाने लगा गांव के बच्चों को। और गांव वाले बाप बेटों के लिए खाने का प्रबंध कर देते थे, और धीरे धीरे जो लोग थे उनका मन भी कुश्ती से हटने लगा। और बच्चों, आज के लिए ये पाठ इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।